एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में गाइस देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी वो पोस्ट हैं जिनमें कि एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इंटर कर रखी है या 10th कर रखी है या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इन पोस्टों को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देने वाला एकमात्र चैनल यही है पीएचडी क्लासेस, जिसे आप इस समय देख रहे हैं। केवल बस आप जुड़ जाइए, आगे तक आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी स्कूटनी का रिजल्ट आएगा या कोई भी अपडेट अगर इससे आएगी तो सबसे पहले इस पे मिलती है, और इससे पहले भी देते आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, मैं आज आपको केवल वही पोस्ट बताऊंगा जिसमें आपका जैसे पहला पोस्ट कोड जो है आपका वो NW 10-624 है, 10-624 ये वाला NW 10-624। तो ये है फील्ड मैन की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसमें केवल आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कुछ भी नहीं है, केवल इसमें आपको 10+2 ही जो मांगी गई है केवल वो ही है। बाकी इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। बाकी आगे जो है आपकी वो है 10-824 जो है ये वाली जो आपकी वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में। इसमें आपका क्या मांगा है, नॉर्मल ग्रेजुएट मांगा गया है। तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस वाली वैकेंसी को भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं। आगे आपका 11-024 ये जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट। देखिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट जितनी भी आपकी पोस्ट आई हैं इसमें सभी में क्या मांगा गया है, 10+2 मांगा गया है। और आपका इसमें 10+2 मांगा गया है, और अधिकतर 10+2 में बायो जो है सब्जेक्ट मांगा गया है कि बायो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की ये जो आपकी पोस्ट है, और इसमें जो है काफ़ी पोस्टें जो हैं हर रीजन में लेबोरेटरी अटेंडेंट की ही निकली है। आगे हम बात कर लेते हैं और कौन सी पोस्ट है। तो और पोस्ट है आपकी NW 11-524 है आपकी एक पोस्ट जो है 11-524। ये जो है आपकी इसमें भी लेबोरेटरी अटेंडेंट 10+2 मांगा गया है। लेबोरेटरी अटेंडेंट वाली ये जो आपकी पोस्ट है आपकी, ठीक है, तो इसमें लेवल 1 की है। तो इसमें केवल मैट्रिकुलेशन मांगे गए हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने 10th करी है तो आप सीधा सीधा इसको फिल कीजिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे है आपके 12-024 NW 12-024 जूनियर इंजीनियर में इसमें खाली केवल डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 10+2 की है। ये केवल इसमें डिप्लोमा मांगा है, मैकेनिकल में हो या सिविल में हो, मतलब आप देख सकते हैं इसमें, पर इसमें डिप्लोमा ही मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अब केवल मैं वही वैकेंसी बताऊंगा जिसमें केवल ग्रेजुएशन और 10th या 12th की ही हो खाली। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं ये 12-424 ये आपकी यूडीसी मतलब होता है अपर डिविजनल क्लर्क की होती है। ये आपकी लेवल 4 की है। ये आपकी इसमें केवल ग्रेजुएट मांगा गया है, तो केवल आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है एलिजिबल हो, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आगे एक चीज़ और बता दूं, जितनी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की ही वैकेंसी है इसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। केवल अगर आपके पास अगर 10+2 मांगा है तो 10+2 होना चाहिए, ग्रेजुएशन मांगा है तो केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इसमें नहीं है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जितनी केवल स्पीड वगैरह मांगी है वो आप जो है चेक कर सकते हैं, या उसके बाद भी आप फिल कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं, ये है आपकी 13-024 देखिए, ये भी लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, और मैंने आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट के बारे में बता दिया। अगर 10+2 मांगा गया है तो केवल 10+2 आपके पास होना चाहिए, और बायो एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 10+2 में। ठीक है, बाकी और कोई एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे जो है आपका देखिए, बाकी NWR रीजन में और पोस्ट नहीं है। बाकी अब हम NR रीजन की बात करते हैं। तो NR रीजन में आपकी ये देखिए, ये जो है आपकी कैंटीन अटेंडेंट NR 10-324 जो है, इसमें केवल मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। तो केवल आपके पास 10th आपने किया हो सीधा तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी इसमें और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं NR 2524। तो NR ये है आपके 10-2524 ये जो है सुपरवाइजर इन इंजीनियरिंग में जो है ये आपका। ठीक है, तो इसमें केवल सीधा इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, 10+2 लेवल की वैकेंसी है। तो जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है आपका सिविल में या मैकेनिकल में, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, आप इसको जो है फिल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं और पोस्टों के बारे में। तो और पोस्ट है आपकी 11-624। तो 11-624 जो आपकी पोस्ट है ये है आपकी 11-624। तो 11-624 लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की है। ये आपकी 10+2
की है, तो इसे आप फिल कर सकते हैं। मैंने आपको बताइए लेबोरेटरी की जितनी भी हैं उसमें केवल आपका क्या है 10+2 मांगा गया है, ठीक है। बाकी और एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई हैं इस बार लेबोरेटरी अटेंडेंट की, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं आपकी और पोस्टों के बारे में। आपका यही है आपका NR 13024, ये भी लेबोरेटरी है, तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ ही गए होंगे। बाकी देखिए जैसे ये कोर्ट की वैकेंसी आपकी 13124, तो 13124 मतलब हो क्या है कोर्ट क्लर्क की, और क्लर्क में तो केवल 10+2 मांगा गया है, केवल टाइपिंग है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें रिक्वायर्ड, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। देखिए भाई जैसे आपका ये है NR 13524, ये फील्ड वर्कर का है, टेक्निकल का है। ये आपका मैट्रिकुलेशन केवल सीधा 10th मांगा गया है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसे भी आप फिल कर सकते हो। एक एक वैकेंसी का आप ध्यान रखिए जिससे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, केवल अगर आप सीधा कर रखा है तो आपने 10th है 12th है, सीधा आप फिल कर लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ये ढूंढी जाती है इसमें वैकेंसी, और मैं आपको बता रहा हूँ, तो काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ को आपके सामने जो है लाया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे फिल करना जो जिन पोस्टों के बारे में आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए भाई जैसे ये है आपके अकाउंट क्लर्क है NR 15424 अकाउंट क्लर्क की आपकी वैकेंसी आई है, तो ये इसमें केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है, तो केवल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, और आप इसको क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस इसमें भी नहीं है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं आपका कौन सी वैकेंसी NR 15624 जो है आपका 15624 आपकी हो गई है, ठीक है। आगे आपका ये जो फील्ड वर्कर की जो वैकेंसी आपकी 15624 में, ये भी आपकी एयरपोर्ट पे हेल्थ पे है, मैट्रिकुलेशन 10th मांगा गया है, तो आप इसे भी फिल कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं बाकी फार्मासिस्ट वगैरह की हैं, तो इन पे भाई जो है डिप्लोमा वगैरह मांगा है, आप इन्हें देख सकते हैं, या इनके बारे में आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा इनके बारे में भी, ठीक है। बाकी NR 16124 है, 16124 जो है आपका लेबोरेटरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सार फॉर्म अब आप अप्लाई कर सकते हैं लेबोरेटरी का, अगर आपने जो है 10+2 आपने अगर कर रखी है, ठीक है। NR 17324 एक वैकेंसी है आपकी, 17324 आपकी TA की है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, लेवल 1 की है, बट अच्छी वैकेंसी है आपकी, 10th कर रखी है, तो आप सीधा इसे ज़रूर अप्लाई करना, अच्छी वैकेंसी है ये आपकी। आगे हम बात कर लेते हैं और कौन सी वैकेंसी है। 18124 जो है आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, ठीक है। तो ये भाई आप मैंने बता दिया है। आगे हम बात कर लेते हैं आपका 19124, तो 19124 आपकी वैकेंसी एक है आपकी, कहाँ है 19124 आपकी जो वैकेंसी है वो इंसेक्ट कलेक्टर की है आपकी, अच्छी वैकेंसी है, लेवल 2 की है आपकी, और इसमें केवल आपका 10+2 होना चाहिए आपके पास, बाकी और कुछ नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस वगैरह इसमें कुछ नहीं है, तो आप इसे अप्लाई कर देना। आगे है आपका NR 21024, तो 21024 जो है उसे देख लेते हैं हम एक बार। ये है आपका 21024 ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पिछली बार भी वैकेंसी आई थी, और इस बार भी आई है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है, लेवल 6 की होती है, और केवल सीधा ग्रेजुएशन मांगा जाता है, और इसमें कोई भी जो है एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी, आप ज़रूर फिल करना अगर आपने ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं 21424 जो है आपकी वैकेंसी एक है आपकी, 21424 NR 21 सिक्योरिटी मैन की है, ये आपकी ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट में है, केवल लेवल 2 की वैकेंसी है, और सीधा इसमें 12th मांगा गया, 12th कर रखी है, तो सीधा आप इसमें अप्लाई कर देना, आपके लिए ये वैकेंसी अच्छी है बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं 22224, तो 22224 जो है आपकी ये भी वैकेंसी है, UDC की वैकेंसी है, इसमें भी केवल लेवल 4 की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन मांगा है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये भी, कोई भी एक्सपीरियंस इसमें भी नहीं है, आप फिल कर देना, और कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, ये है आपकी 22724 लेबोरेटरी अटेंडेंट, ठीक है, तो आपको पता ही है। आगे हम देख लेते हैं आपका 25024 पे एक वैकेंसी है जो काफ़ी अच्छी है आपकी, ठीक है। कहाँ है 25024 कैंटीन अटेंडेंट की है, लेवल 1 की वैकेंसी है, 10th कर रखी है, तो सीधा अप्लाई करना, कोई भी इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी जिनको अभी तक कोई भी नौकरी नहीं लगी है तो उनके लिए भाई ये क्या है आपकी अच्छी वैकेंसी होती है आपकी। है भाई वैकेंसी आपकी लेबोरेटरी 28224 पोस्ट कोड NR 28200 लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपकी है, ठीक है। तो इसे भी लेवल 3 की वैकेंसी है आपकी, 10+2 इसमें मांगा गया है, तो बता ही नहीं रखा है मैंने लेबोरेटरी के बारे में। तो देखिए NR रीजन ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी लाता है, और इस बार भी देखो NR रीजन से सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, बट ये कि प्रोसेस थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है, अभी तक चलता आ रहा है, और काफ़ी कमेंट आती हैं बच्चों के, लेकिन क्या करें जब भाई प्रोसेस लेट चल रहा है इनका, तो ठीक है। आगे हम देख लेते हैं आपका 28724 एक वैकेंसी है आपकी, 28724 पे 28, ये भी लेबोरेटरी अटेंडेंट की ही है आपकी। आगे हम बात कर लेते हैं 29224 एक वैकेंसी है आपकी,
29,224 ये भी कुक की है, मैट की है, लेवल 1 की है, 10th किया हुआ, तो भाई सीधा अप्लाई कर देना इस वाली वैकेंसी पे भी। आगे हम देख लेते हैं आपका और कौन सा है, 10,424 वैकेंसी को देख लेते हैं। ये देखिए भाई CR रीजन में वैकेंसी है, CR रीजन में वैकेंसी है 10,424 है, फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट की। मैंने आपको बताया 10th कर रखी है, लेवल 1 की है तो कर रखिए, तो आपका नाम आ जाएगा इसमें, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं आपका और कौन सा है, 14,424 पे भाई एक वैकेंसी है आपकी, 14,424 CR 14,424 ये है भाई CR 14,424 मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी MT, मतलब कहने का मतलब ये है कि लेबोरेटरी अटेंडेंट और जो है आपका MTS की बहुत ज़्यादा पोस्ट आई है सबके लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। एक 14,724 की ये जो वैकेंसी है आपकी, मैं एक ये UDC की अपर डिविजनल क्लर्क की लेवल 4 की वैकेंसी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सीधा सीधा अप्लाई करना, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस भी इस पर रिक्वायर्ड नहीं है। आगे बात कर लेते हैं हम CR 15,723 जो है एक वैकेंसी है इस पर, ये है आपकी हेड क्लर्क की है, लेवल 6 की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन कर रखी है तो भाई अप्लाई कर देना, कोई एक्सपीरियंस इसमें भी रिक्वायर्ड नहीं है। वीडियो अगर आप पूरी देख रहे हैं तो एक एक डिटेल में आपको चीज़ों का पता लगेगा और आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं ER रीजन आ गया, ER रीजन पे 11,524 एक वैकेंसी है, 11,524 पे, ठीक है, 11,524 ये रही 11,524 फील्ड असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी है और अच्छी वैकेंसी है आपकी, लेवल 2 की वैकेंसी है, ठीक है। और क्या मांगा गया है, केवल 10+2 मांगा गया, 10+2 आपके पास होना चाहिए, तो आप सीधा सीधा इस वैकेंसी पे अप्लाई करना। आगे देख लेते हैं हम, ये है भाई ER 12,024, तो ER 12,024 लेबोरेटरी अटेंडेंट। भाई अब मैं लेबोरेटरी अटेंडेंट के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता लग गया, अगर 10th है, मैट्रिकुलेशन मांगा है, लेवल 1 है तो 10th होगी, वरना तो भाई आपकी क्या होगी, 12th होगी, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। ये है भाई आपकी ER 12,724 टेक्निकल क्लर्क होना चाहिए आपके पास, लेवल 4 की वैकेंसी है, 10+2 अगर आपने कर रखी है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, कोई भी एक्सपीरियंस इसमें भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं आपका 13,224 एक वैकेंसी आपकी, ठीक है, ER 13,224 फील्डमैन की है, इसमें भी लेवल 2 की वैकेंसी है। अगर आपने 12th कर रखी है तो सीधा सीधा अप्लाई कर देना इस पर भी। जल्दी जल्दी आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। 13,924 एक वैकेंसी है आपकी, उसको देख लेते हैं। 13,924 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है, इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेवल 7 की है ये आपकी, ठीक है। इसमें भी केवल बैचलर डिग्री मांगी गई है, बाकी और कुछ नहीं है इस पर, तो आप ये भी अच्छी वैकेंसी अप्लाई कर सकते हो। आगे हम देख लेते हैं आपका और कौन सी वैकेंसी है आपकी, 14,124 पे एक वैकेंसी और है आपकी, ये भी है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं 15,124 पे एक वैकेंसी है, उस पर देख लेते हैं 15,124 कैंटीन अटेंडेंट की है, तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं 15,724 पे एक वैकेंसी है आपकी, 15,724 लेबोरेटरी असिस्टेंट बता रखा है मैंने इसके बारे में, ठीक है। 15,924 पे एक वैकेंसी है, 15,924 ये भी ऑफिस अटेंडेंट की है, MTS की है, लेवल 1 की है, तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 16,224 है, 16,224 लेबोरेटरी असिस्टेंट बता रखा है आप लोगों को इसके बारे में। 16,324 ये है आपका फील्ड अटेंडेंट की है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे 16,424 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बारे में मैंने पीछे बताया था, आई हुई है, और यहाँ ER रीजन में भी आई हुई है, तो इसे भी अप्लाई करना, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आपकी, ठीक है। और 17,423 16,424 ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गया। 17,423 पे एक वैकेंसी आपकी, इसे अप्लाई कर देना। 17,423 वाली लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, बता रखा है आपको इसके बारे में, ठीक है। अब चलते हैं NER रीजन पे। NER रीजन में आपका जो है 11,124 एक वैकेंसी है, उसको देख लेते हैं। आपका 11,124 ये वाली जो वैकेंसी आपकी, ठीक है, ये भी मैट्रिकुलेशन लेवल की अच्छी वैकेंसी है, बिना एक्सपीरियंस के भर देना इसको भी। 11,224 तो 11,224 अकाउंटेंट की वैकेंसी है, लेवल 5 की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, भर देना भाई इसको। अब चलते हैं MP रीजन पे, ठीक है। MP रीजन पे देख लेते हैं, तो MP रीजन पे MP 11,224, तो MP 11,224 पे भी वही एक वैकेंसी है आपकी, MP 11,224 ये रहा 11,224 है, धोबी की है आपकी, तो इसे भी कर लेना, 10th मांगा गया है, ठीक है। MP 11,324 कुक की है, इसे भी कर लेना भाई, और 11,424 ये भी है, इसे भी भर लेना, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 11,824 है एक आपकी,
इसे भी अप्लाई कर लेना। मल्टीटास्किंग स्टाफ की, मतलब कुल मिला के 10th से बहुत ज़्यादा जो है आपके वैकेंसी आई है। आगे बात कर लेते हैं 11,924 पे भी आई है, ये लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको, कई बार बता दिया आपको, ठीक है। MP 11,924 हो गया आपका, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं वेस्टर्न रीजन मुंबई पे चलते हैं। वेस्टर्न रीजन मुंबई 12,224 इस पे अप्लाई कर देना आप, ठीक है। वेस्टर्न रीजन 12,224 कहाँ चला गया, ये रहा जी 12,224, ये रहा 12,224 लेबोरेटरी असिस्टेंट बता रखा है इसके बारे में आपको। 12,424 लेबोरेटरी असिस्टेंट ये भी है आपका, ठीक है। और 12,524 है, ये भी आपका है, इस पर भी अप्लाई कर देते ना। अब मैं सीधा सीधा आपको पोस्ट कोड बता दे रहा हूँ वेस्टर्न रीजन के, तो आप उन पर अप्लाई कर देना, ठीक है। 12,424, 12,524 और 12,724 पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं SR रीजन। SR रीजन में के मैं सारे कोड बता देता हूँ। SR 10,324 पे अप्लाई कर देना, ठीक है। और 12th मांगा गया है इस पे, SR 10,424 लेबोरेटरी पे कर दे लेना। SR 10,624 पे अप्लाई कर लेना, ठीक है। और SR रीजन में SR 10,624, SR 11,424 MTS की एक वैकेंसी है, उसको उस पर आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। और आपका SR रीजन में 11,424, 12,424 कर लेना। और फिर KKR रीजन में कर लेना 10,424, KKR में 10,824, KKR में 11,324 और KKR में 11,724 और KKR रीजन में 12,524, KKR रीजन में 12,524 अप्लाई कर लेना। इन पोस्टों पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो इन पोस्टों का आप अप्लाई कर लेना अगर आपने सीधा 10th 12th और ग्रेजुएशन करा हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, जैसे आप आज तक करते आए हैं, ठीक है। बस केवल चैनल से जुड़ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।